जो खुद अपने घोंसले को बसाता है और उड़ते ही वो अपने घोंसले को ध्वस्त कर देता है। अगर लोहा को काटना है तो लोहे का ही सहारा लेना होगा, और वो लोहा कोई दूसरा नहीं, वो आरसीपी सिंह होंगे। तो किसी प्रकार की कोई डील नहीं है। हमारी वैचारिक मतभेद, अगर नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पे धराशायी करना है तो आरसीपी सिंह को ही आगे लाना होगा। नहीं, उपेंद्र कुशवाहा के ऐसा करने से जेडीयू कमजोर नहीं हो रही है। उसका नाम कुदाल दिया गया है। कु से कुश है, द से दलित और ल से लव। जेडीयू का तो किला उसी दिन, पिलर ही ध्वस्त हो गया जिस दिन रामचंद्र बाबू छोड़ दिए जदयू को। तो माननीय मुख्यमंत्री जी यह अच्छे से देख रहे हैं कि अब चूंकि हमारी राजनीतिक यात्रा समाप्त होने वाली है तो क्यों इस घर को किसी और को दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बगावती सुर छेड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए अभी आरसीपी सिंह के बेहद करीबी माने जाने वाले नेता अमित सिंह मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं। जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने अपने एक बयान में कहा था कि आरसीपी सिंह के साथ वो आ सकते हैं, तो क्या लगता है कि आरसीपी सिंह के साथ आने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा? क्या डील दोनों के बीच में हुई? नहीं, डील ऐसी कुछ नहीं हुई है। देखिए, जो घर बनाता है ना, उससे दर्द तो होता है। आप जब किसी भी घर को बनाते हैं तो दर्द तो होता है। तो एक समय था, किस तरह से संघर्ष करके रेल मंत्री काल से आरसीपी सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, कैसे कैसे बिहार में सुशासन की पटकथा लिखी गई, कैसे बिहार को इस दंश से निकाला गया। तो फिर उनके साथ भी वो बात हुई। आज उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ भी वही बात हो रही है। तो ये तो चूंकि दूसरे के गोद में जा बैठे हैं और बार बार दम भरते हैं। भाई, आज जदयू का देखिए इतने लाख सदस्य हो गए, तो क्या इतने लाख सदस्य में एक भी वैसे नहीं है जो आपको उत्तराधिकारी बन सके? सारे निकम्मे हैं। तो किसी प्रकार की कोई डील नहीं है। हमारी वैचारिक मतभेद अभी है, जो जैसे ही वो वहाँ से निकलकर सामने आएंगे तो बिहार के बेहतरी के लिए जो लोग भी आएंगे सबके साथ हमारा जी। लेकिन कहीं ना कहीं तो एक बयान में कहते हुए नजर तो आ ही रहे थे कि आरसीपी सिंह के साथ आ सकते हैं। कोई नहीं, बिल्कुल जैसे है सब हम लोग एनडीए के पार्ट होंगे ना। एक तरफ महागठबंधन, दूसरे तरफ एनडीए होगा। तो एनडीए में जो लोग होंगे तो सबका तो विचार एक होगा। तो एक प्लेटफॉर्म पर तो हम लोग आएंगे ही, स्वाभाविक तौर पे आएंगे। अच्छा, क्या लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा के ऐसा करने से जेडीयू कहीं ना कहीं कमजोर होती नजर आए? नहीं, उपेंद्र कुशवाहा के ऐसा करने से जेडीयू कमजोर नहीं हो रही है। जेडीयू का तो किला उसी दिन, पिलर ही ध्वस्त हो गया जिस दिन रामचंद्र बाबू छोड़ दिए जदयू को। अब रहा कसा, उपेंद्र कुशवाहा जी को लाए। देखिए, मुख्यमंत्री जी को चाहिए ना कि एक व्यक्ति को लाओ जो गाली दे और दूसरे से दिलवाओ। सारी पटकथा वो लिखते हैं और कोई लिखता नहीं है। सारी पटकथा वो लिखते हैं और वो उनका वही हाल है जैसे जो खुद अपने घोंसले को बसाता है और उड़ते ही वो अपने घोंसले को ध्वस्त कर देता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी यह अच्छे से देख रहे हैं कि अब चूंकि हमारी राजनीतिक यात्रा समाप्त होने वाली है तो क्यों इस घर को किसी और को दें, उसको ध्वस्त कर दें। अच्छा, इशारों में कहीं ना कहीं ललन सिंह की बात करते हुए भी नजर आते हैं उपेंद्र कुशवाहा। क्या लगता है ललन सिंह का पूरी तरीके से जेडीयू पर कब्जा है? नहीं, देखिए, जेडीयू पे कब्जा किसी का क्या हो सकता है? जेडीयू पे कब्जा और सिर्फ कब्जा माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का है और किसी का नहीं है। और कोई भी लोग अगर कहते हैं कि उनका कब्जा है या ये है वो है, ऐसी बात, वो मोहरा बनाते हैं सबको सिर्फ मोहरा बनाते हैं और कुछ नहीं है। अच्छा, बात करते हैं गठबंधन की। जिस तरीके से अभी बातें सामने आ रही है गठबंधन को लेकर के, एक तरफ बड़ा चेहरा अगर कहा जाए चिराग पासवान भी, आरसीपी सिंह भी लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ है, और अब जो है वो उपेंद्र कुशवाहा ने भी अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के खिलाफत ही अगर कहा जाए तो खिलाफ हो गए हैं। क्या लगता है बड़ा चेहरा कौन हो सकते हैं उनको लेकर के? गठबंधन जब होगा तो क्या लगता है कौन बड़ा चेहरा? देखिए, आप लोहे से लोहा को ही काटा जाता है। अगर लोहा को काटना है तो लोहे का ही सहारा लेना होगा, और वो लोहा कोई दूसरा नहीं, वो आरसीपी सिंह होंगे। अगर नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पे धराशायी करना है तो आरसीपी सिंह को ही आगे लाना होगा। क्योंकि सिर्फ आरसीपी सिंह लौकुश समाज का ही प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, वो एक बड़ा वर्ग अति पिछड़े समाज का भी करते हैं। उसका उदाहरण मैं आपको बता दूं कि जिस समय अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का गठन, ये आयोग का जो गठन होने वाला था, वो ठंडे बस्ते में था। उसको इनिशिएट कराने वाले रामचंद्र बाबू ही थे। उसके बाद जब वो केंद्र में मंत्री बने, उनके पास जितना कुछ भी मिला सरकार से वो सब अति पिछड़ों के बीच में ही बांट दिए, और वो हर सुख दुख में उनकी आवाज़, उन्हीं की तो आवाज़ उठाने का दंड है कि आज आरसीपी सिंह जी बाहर हो गए।
तो अभी पूरे तौर पे भाजपा ने एक प्लान सेट किया है, वो शायद आपको पता नहीं है, कुदाल का, उसका नाम कुदाल दिया गया है। कु से कुश है, द से दलित और ल से लव, ठीक है। तो लव कुश का प्रतिनिधित्व और इसके साथ दलित और अति पिछड़ा का बहुत बड़ा रोल होगा। इस उसी समीकरण पे नीतीश कुमार जी राज कर रहे हैं। तो उनके अंदर की बात अगर कोई जानता है, मुख्यमंत्री जी का चाल कैसा, कैसे राजनीतिक चाल चलते हैं, कहां से उनको डिफीट किया जा सकता है, समाज को कैसे अपने पक्ष में लाया जा सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ आरसीपी सिंह कर सकते हैं। जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत तो ये थे आरसीपी सिंह के बेहद करीबी माने जाने वाले नेता अमित सिंह, जिनसे हमने कई मुद्दों पर बातचीत की। देशवा न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।